बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से अर्चना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिलखुसूस आउटडोर आई हूँ और इसकी दो वजूहात हैं। ये वो हल्का है NA-249 जिसके बाई इलेक्शन की बाज़गश्त हमने इस्लामाबाद तक सुनी, लेकिन तीर का वार यहाँ चला और NA-249 से कादिर मंदोखेल साहब जो हैं वो मुंतखब हो गए और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपने ज़ाहिर न सिर्फ ये कि ओहदे का हलफ भी उठाया और हलफबरदारी भी हुई उनकी, लेकिन इस सब के बाद क्या हल्के की आवाम का जो देरीना मुतालबा है पानी का मसला वो कादिर मंदोखेल साहब हल कर पाएंगे या बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अब हमें दिखाई दे रहा है कि कराची में बड़ी तेज़ी से बाई इलेक्शंस में अपने पंजे पूरी तरह से गाड़ रही है। इस वक्त मैं NA-249 में मौजूद हूँ। कादिर मंदोखेल साहब ने हमें यहाँ बुलाया है तो हम उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कादिर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हल्के में आने की इजाज़त दी और उससे बड़ी बात ये कि एक MNA हल्के में मौजूद है, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा देख के। तो आज आपके हल्के की ज़रा सैर करें, क्या हो रहा है आपके हल्के में? बिल्कुल, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि आपने इजाज़त की, ये वो हल्का था 40 साल से यहाँ इजाज़त किसी को नहीं थी। अच्छा। ना मीडिया की थी, ना किसी सोशल वर्कर की थी, ना किसी NGOs की थी, इवन कि यहाँ के रहने वालों को इजाज़त नहीं कि वो किस वक्त कहाँ जाए, किधर जाए। ये हालत थी यहाँ पे। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि हम ज़ाहिर कादिर मंदोखेल साहब के साथ हैं। अब मैं उनकी गाड़ी में मौजूद हूँ। कादिर साहब, ज़ाहिर जितनी बातें वहाँ की कुछ ज़रा मैं यहाँ पर भी बात कर दूँ। कादिर साहब, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं? बल्दिया NA-249 के किस इलाके में? ये गुलशन गाजी UC33 कहलाता है। अच्छा, ओके। और यहाँ पे ये सूरत हाल है, अभी आप खुद अपने आंखों से देख लीजिए तो हम मेन रोड पे चल रहे हैं। ये इंतहाई मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं है असल में। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको हम शुरू कर देख ली, अगर हुकूमतों का भी हम जिक्र करें, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या वफाक हो, ठीक है, तो उस लिहाज से एक ये प्लान सिटी नहीं है, मतलब प्लान एरिया नहीं है, ओके, प्लान एरिया नहीं है, ठीक है। वो ये पार्ट था जिसको जो दिल चाहे घर बना लिए, जिसको दिल चाहे रोड बना लिए, वो सिलसिला था। उसके बाद से यकीनन फिर हुकूमतों की जिम्मेदारी आ जाती है, जहाँ से आबादी बन जाती है, जहाँ वोट रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जहाँ शनाख्ती कार्ड बन जाता है, तो उस लिहाज से तो फिर यकीनन फिर हुकूमतों की जिम्मेदारी बन जाती है। मगर पिछले 40 साल से या 35 साल से मैं समझ रहा हूँ कि हालात ऐसी है कि लोग पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं। 2000 यानी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का, एटमी पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये वो बदनसीब एरिया है जहाँ पे यानी पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल। और गुर्बत तो यहाँ पे इतने ज़्यादा है कि आप लोगों की रहन सहन से उनसे आप बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कादिर साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे। ज़ाहिर आप कानून को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपको सारा पेच दाव पेच उसके मालूम है कि लोग कह रहे हैं कि इतना क्या किया, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्के में, चलें आपके पिछले 30 साल का अगर मैं अहाता कर लूँ, तो आपने खुद बल्दिया के लिए कुछ नहीं किया। आपने अभी खुद भी अपने गुफ्तगू में माना ना कि ज़ाहिर चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, किसी भी जमात ने नहीं किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार इलेक्शन में आपको वोट पड़ गया? कुछ तो ऐसा अमल हुआ होगा। क्या चला? लोग कह रहे हैं पैसा चल गया, लोग कह रहे हैं आपने वोट आगे पीछे कर दिए। क्या किया आप लोगों ने? कौन सी गिदड़ सिंगी लगाई? पहले तो आपको ये बात आपने कही कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ कुछ नहीं किया। हाँ। पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत न होने के बावजूद, देखिए हुकूमत का नाम क्या है, ठीक है, एक होता है यूनियन काउंसिल, एक होता है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाजिम, उसके बाद होता है MP है, उसके बाद MNA। हाँ हाँ। अगर आप इनको माइनस करेंगे और आप इस चीज़ पे सोच रहेंगे कि सिंध हुकूमत की यहाँ 12 साल की हुकूमत थी, तो सिंध की जो हुकूमत बनी है वो अंदरूनी सिंध की MPs के ऊपर बनी है। ओके, कराची के यहाँ पे 42 MPA में हमारे सिर्फ 5 MP है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 5 MPA जहाँ हमारे मौजूद है, तो उस 5 MPA पे फिर आप ये सवाल करेंगे कि जो बाकी MP है जिन जमातों के, चाहे इसमें MQM के या PTI के थे, तो उन्हें क्या काम किया है? कुछ नहीं किया है। तो ये सारे सवाल आते हैं। फिर उसके बावजूद यानी ये हमारे MPA न होने के बावजूद, MNA, सिटी नाजिम, डिस्ट्रिक्ट नाजिम न होने के बावजूद, अच्छा फंड गिनवा दो आपको, सिटी नाजिम का तो यहाँ खरबों रुपए का फंड है, ठीक है, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम है, डिस्ट्रिक्ट नाजिम का यहाँ फंड जो है ना वो 5.5 अरब रुपए एक साल का है, यानी 4 साल का 22 अरब रुपए, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम था MQM का और नायब नाजिम था PTI का, ठीक है। इन दोनों ने मिल के 22.5 अरब रुपए किधर गए? पर एक बात, फिर MPA MNA जो हम मुख्तलिफ पार्टियों को हैं उनने क्या काम किया? ओके। नंबर 2 बात, फिर उसके अलावा सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आए तो आपका चैनल पर नहीं अफोर्ड कर पाएगा जो मैं सब बातें करूँगा, वो जो सिटी नाजिम रहा है और MQM के दौर का वो यहाँ काम गिनवा रहा था, मैंने ये काम किया, वो काम किया। हाँ। तो मैं इनसे सवाल करता था पब्लिक के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए कि आप अगर कराची की ब्रिजेस का हवाला दे रहे हो कि आपने बनाया, वो आपने नहीं बनाया, वो आपके MQM के नाजिम, ठीक है।
फिर जब एमक्यूएम के आप नाजिम थे, अब वो काम गिनवा रहे हैं अपने खाते में, फिर एमक्यूएम के ऊपर जो इल्जामात है वो किसके खाते में डालूं मैं? अच्छा ओके, ये नहीं मुस्तफा कमाल साहब जो क्लेम कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि या तो आप ये माने कि आप एमकेएम का हिस्सा थे इसलिए आपने काम कराए, और जो कुछ बुरा एमकेएम ने किया उसमें पूरा हिस्सा आपका भी है, ये यही बात है ना? ये क्या सवाल कहता रहा हूं। लेकिन कादिर साहब मेरे सवाल का फिर वो जवाब वहीं रह जाएगा ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या ऐसी 30 मार खानी की हल्के के अंदर जो आपको वोट पड़ गया? जी जी, सबसे पहले बात तो ये वोट पिछली मर्तबा कम पड़ गए, यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है। पिछली मर्तबा में आया था 6ठे नंबर पे। जी 2000 थे ना वोट? नहीं 7,000। अच्छा ओके ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है ये हल्का मेरा नहीं था। ओके मेरा हल्का था NA-248, जहाँ इस वक्त हमारे MNA थे अब्दुल कादिर पटेल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिलावल भुट्टो साहब वो पार्लिमानी बोर्ड ने मुझे हुक्म दिया कि आपने यहाँ के शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में खड़ा होना है। ठीक है। 15 दिन पहले यहाँ मुझे भेजा गया। ओके। अब 15 दिन में भेजने के बाद यहाँ मेरे कागज भी मुस्तरद हो गए कि मैंने फैसल वाड़ा के ऊपर अटैक किया है, दरखास्त दी है कि ये ड्यूल नेशनल है। हाँ जी। उनके तो एक्सेप्ट हो गए। मेरे एक नागरा फॉल की तस्वीर आई कि जी एक कनाडा का है और कनाडा का वीजा आपने शो नहीं की, जबकि नागरा फॉल अमेरिका और कनाडा के बीच में एक 8वां अजूबा है। ठीक है। बहरहाल वो कागज एक्सेप्ट होते होते मुझे टोटल 15 दिन मिले। 15 दिन में यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तंजीम आज तक नहीं है, कराची में तंजीम नहीं बनी है। बिल्कुल ठीक है। कराची का सदर या डिस्ट्रिक्ट का सदर और जनरल सेक्रेटरी के अलावा यहाँ पौधेदार नहीं है। बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक हल्का मेरे लेना है, ऊपर से यहाँ तंजीम ना हो, ऊपर से मैं खुद नहीं आऊँ, तो अब मुझे और 15 दिन मिले तो मैं क्या करूंगा? हाँ। तो मैंने यही तो सब हैरान है, इसी बात पे तो हैरानी होना चाहिए ना। 7,000 मैंने वोट लिए, 7,000 समथिंग, मैं आया था 6ठे नंबर पे। ठीक है। फिर क्या बात है कि वो 6ठे नंबर वाला, उस सवाल में आपको जवाब दूंगा, 6ठे नंबर वाला पहले नंबर पे चला गया और जो पहले नंबर पे था फैसल वाड़ा साहब एमक्यूएम वो 6ठे नंबर पे, वो 6ठे नंबर पे आ गए। उसकी वजह ये है कि मैंने जब 2018 का इलेक्शन हुआ, 2018 के इलेक्शन के बाद मैं 2.5 साल मुसलसल इस हल्के में रहा। अच्छा। मैं कोरोना के दिनों में मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मैं अपने घर से जब आता था तो पुलिस में नाकाबंदी होती थी, तो पुलिस वाले मुझे रोकते थे, मैं सुप्रीम कोर्ट का कार्ड दिखाता था, तो फिर तब जाके मुझे एंट्री मिलती थी। और ये मेरे सामने जो सलाम अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे कोऑर्डिनेटर भी हैं, ये हम देगे बना के लोगों को सालन देते थे। यानी आपने लोगों की खिदमत की है? यानी खिदमत मैं तो ये कहूँगा एक हमने कोशिश की है। उस कोशिश में हमने ये कि क्योंकि इस तरह जो एक मीडिया ने हाइप क्रिएट की थी कि न जाने दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, इलेक्शन तो हम भूल गए। ठीक है। लेकिन हमने अपने इसे और यहाँ पे जो परसेंटेज थी कोरोना की वो 6% थी ना तकरीबन उस वक्त फर्स्ट वेव। यहाँ गरीब लोगों की वो यहाँ कोरोना क्या, जो बंदा भूख से मरा उसको कोरोना से क्या लेना? बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीजें के बाद फिर उसके अलावा मैं एक NGO चला रहा हूँ कादिर खान मंदोखी ट्रस्ट के, मैं कोर्ट कचहरी ये सारी लीगल एड दे रहा हूँ पूरा कराची का। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में बीबी शहीद के नाम से जो पहला ह्यूमन राइट्स अवार्ड इंट्रोड्यूस हुआ, पहला मुझे मिला। ठीक है, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद मैंने सिंध हुकूमत से, जहाँ मैंने ये बल्दिया मेन रोड है 1.5 अरब रुपए के लागत से ये रोड, अच्छा ये मेन रोड है? मेन न्यू वो रोड अच्छा वो पीछे वाला जहाँ से मार्च मोड़ से भाई। अच्छा ओके। उसके बाद से यहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने UC 34 और 35 को 42 करोड़ का पानी का लाइन दिया। अच्छा ओके। उसके अलावा 2 हॉस्पिटल हमने बनाया, एक यहाँ सईदाबाद में, यहाँ से 2 मिनट के फासले पे कार्डियो के दिल का अस्पताल, और एक दाऊद गोट में वो जनरल हॉस्पिटल। ये तकरीबन आखिरी मराइल पे इंशाल्लाह 2-4 महीने में इसके इफ्तिताह हो जाएगा। उसके अलावा लगभग जो CC फ्लोरिंग है या आगे पीछे छोटे मोटे काम है, 2 अरब रुपए के लगभग हमने काम करा है। अब आप मुझे बताओ कि एक पार्टी ने 40 साल से सिर्फ या बदामनी दी और कुछ नहीं दिया हो, एक पार्टी जो नया पाकिस्तान और ये ड्रामे करके उन्होंने सिवाय टॉक शो के अलावा कुछ नहीं किया है, और एक पार्टी जो 33 साल से यहाँ इसका नुमाइंदे नहीं थी, उन्होंने 2 अरब 1.5 अरब 2 अस्पताल ये सब बनाया और खुद नुमाइंदा। मैं आप दावे के साथ आप लोगों से पूछो कि 2018 में शहबाज शरीफ के अलावा किसी और पार्टी के यहाँ को कैंडिडेट का नाम याद नहीं होगा किसी को। तो अब मुझे बताओ कि फिर आप मीडिया सवाल करे कि आपने क्या किया, तो आप मेरे ये 2.5 साल का ट्रैक नहीं देख रहे। अच्छा ओके, चलेंगे मान लिया कि 2.5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमाल काम किया था और ग्रास रूट लेवल पर आपने लोगों की नब्ज पर हाथ रखा हुआ था, यानी आपको पता था कि इशू क्या आ रहा है। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या, अभी हम अवाम में उतरेंगे तो मेरा ख्याल है अवाम भी यही सवाल करेगी कि पानी यहाँ का मसला है। देखिए, सूबाई वजीर बल्दियात आपके हैं, ये भी आपको मालूम है, आपकी हुक्मरान जमात है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आज दिन तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं यहाँ पानी नहीं पहुँचा सके। MD वाटर बोर्ड से कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं और वो बार बार मुझे ये कहा है उन्होंने कि हम 3 महीने में एक दफ़ा बल्दिया को पानी खोलते हैं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड मेरे शो पे बात है। कादिर साहब, इतना बड़ा वादा आप करके आएंगे, आप पानी देंगे कैसे? सबसे पहले ये है कि हमने
जो हमारी टीम है, दोस्त सारे, ये सलाम अफरीदी और दूसरे हमारे साथी समेत, हाँ। हमने मिल के, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट सदर है लियाकत अस्कानी, चाहे हमारा PSF पंद्रह के जनरल सेक्रेटरी आसिम मज़ा, हम सब ने मिल के ₹2.25 अरब का यहाँ पे एक PC1 बनाया। अच्छा, जो ओके। औरंगी टाउन से 24 इंच की लाइन आना है। अच्छा। और उस लाइन आके इस पूरे NA को कम्प्लीटली पानी देना है, क्योंकि पूरे NA को पानी मिल पूरे जाएगा? NA को पानी मिल जाएगा। अच्छा, उसमें, ठीक है, ओके। और उसमें चूंकि 42 करोड़ का पहले बिलावल साहब ने लाइन दिया था, लेकिन वो लाइन वहाँ पहुँचते पहुँचते उन गरीबों तक भी पूरा नहीं पहुँचा, क्योंकि बीच में 10 लोगों ने गैर कानूनी कनेक्शन ले लिया। सारी बातें, पानी के इलाके से गुजर रहा है और वहाँ पानी ना हो तो वो तो फिर चोरी चकारी बिल्कुल, बिल्कुल सही करेंगे। है। तो हमारा प्लान ये है कि हम ये ₹2.25 अरब का अगर कंप्लीट कर ले, हाँ। तो वो जो गैर कानूनी कनेक्शन है वो हम कटवा देंगे, उनको वो साबित 42 करोड़ का लाइन मिल जाएगा। और बाकी NA को, जिसमें UC 36, 37, 33, 35, 31, 35 और 34, उसके अलावा 29, 32, ये सारे कवर हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ना, अभी ये होगा कि ADP में बाकायदा हमने पानी का वो प्लान हमने डलवा दिया। ये कौन सा इलाका, ये इधर ही का इलाका है? जी, जी, अच्छा, जी, जी, थोड़ा सा कैमरामैन मेरे शिफ्ट करेंगे तो बताएंगे। ये कचरा जो है ना कादिर साहब, ये मुझे पूरे बल्दिया में वेलकम ही ये कचरा करता है। जी, जी। तो ये इसका क्या हल निकालेंगे? ये बल्दियात में ही आता है ना सारा काम? बल्दियात में आता है, और ये पीछे पार्क है, ठीक है। हाँ। अब ये पार्क है और ये कचरा कुंडी बना हुआ है साथ। अब ये कचरा कुंडी पिछले 4-5 महीने से बल्दियाती निज़ाम सिंध हुकूमत के पास आई है। जी जी। उससे पहले जो ना ये मेयर के पास था, मेयर के और नाज़मीन के पास हाँ, था। ठीक है। तो ये अभी तो आपको ये बेहतर लग रहा है, मैं इसको बेहतर कहूँगा बनिस्बत 4 महीने पहले का, क्योंकि अच्छा। आपकी मीडिया जिस चीज़ को इस तरह उछाल रही थी, यकीनन अच्छा उछाल रही थी, क्योंकि पूरा कराची कचरे से भरा बिल्कुल हुआ है। अब था। आपको पूरे कराची में कचरा कहीं कहीं नजर आएगा, हर जगह नजर नहीं आता है। ओके। ये भी आप मानने ये वाली उनमें बात से है। एक जगह है जहाँ कचरा मौजूद है। जी जी, बिल्कुल मौजूद है, जहाँ मौजूद जी, है। मौजूद और इसको आप किस तरह करेंगे, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपके ही लोगों के पास है, वो भी MKM वालों के पास नहीं है या किसी और के पास सॉलिड नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास नहीं है, वो एक अलग इंस्टीट्यूट बना वो है। तो मुझे पता है, लेकिन और है तो उसमें- पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको फॉर्म जी, किया है ना। ठीक आप पीपल्स पार्टी की वजह अगर सिंध हुकूमत के अच्छा चले, सिंध हुकूमत ने फॉर्म किया है। सिंध हुकूमत ने फॉर्म किया। और आपको ये भी बताते चलूं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका कैंसिल कर दिया उसकी नाली की वजह से। ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है, ये काम नहीं करेगी। यानी वेस्ट में काम नहीं हुआ और आपने ठेका कैंसिल कर दिया। ओके, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ की एक्सियन है, जहाँ के दूसरे जो लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं, और मैंने एक चीज़ और सोचा है जो कि मैं कल यानी इतवार को पहली मैं मीटिंग बुलाऊंगा। हमने हर वार्ड के सतह पे कमेटियाँ में, जो इलेक्शन की दिनों में अनाउंस करता रहा कि मैं हर वार्ड की कमेटी बनाऊंगा, और उन कमेटी को कोई 2 लड़के पानी के लिए, 2 सीवरेज के लिए, 2 रोड के लिए, 2 कोर्ट कचहरी थाने के लिए, इस तरह हम छोटे-छोटे यानी ये फिजिबिलिटीज आपके पास सामने है। मेरे पास सामने है। और इस वजह से कि मैं मैंने असेंबली के इजलास में जाना है, मैं 1 दिन के लिए आया हूँ आज। हाँ जी। यहाँ पे जो आपके साथ मौजूद हूँ, कल मैंने जाना है, परसों वापस फिर मुझे पता है, क्योंकि यहाँ मैं ये बता दूं, हाँ यही मैं बता दूं कि कादिर साहब का वक्त जो है बड़ा आजकल हैक्टिक गुजर रहा है, और मैं यहाँ एक ब्रेक भी ले रही हूँ। कादिर साहब ने बताया जितनी चीज़ें हैं वो हकाइक हैं, ज़मीनी हकाइक हैं, और मैं अभी अवाम और मैं ज़ाहिर है कादिर साहब भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और पूछते हैं ये कि फिर ये जो कादिर साहब जितनी बातें कह रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि डिलीवर कर भी पाएंगे या नहीं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से के साथ साथ मुझे कादिर साहब ने यहाँ ये कहा कि आपको एक ऐसी जगह की सैर कराता हूँ जो फैसल वाटर साहब ने क्या किया था उसके साथ, रंग रोगन किए, बोले डिस्पेंसरी खोल रहा हूँ। तो बन गई डिस्पेंसरी? मेरे ख्याल में बन गई, अब चल के देख ले। ओके, चलो देखिए। इस डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स ये डॉक्टर अंदर बैठे हुए, लेकिन ताला लगा हुआ है। हाँ, ये डिस्पेंसरी है? ये डिस्पेंसरी कहते हैं इसको। कहते हैं। ठीक है। ये मुझे नहीं पता यहाँ पे कब कौन आया था और कैसे आया था। कादिर साहब पहला ये विजिट है फैसल वाडा साहब ने रंग रोगन किया था इनका। रंग रोगन किया था? ये खाली? रंग रोगन किया था फैसल वाडा साहब। अच्छा, और ये भी उसी से ये मुतसिल भी है? उसी से मुतसिल है। और यहाँ तो स्मेल इतनी आ रही है, यहाँ पे कभी कोई आया भी है कि नहीं आया? ये भी आ जाए, अंदर आ जाए। ओह गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। तो अब ये ऐसी डिस्पेंसरी आप भी तो नहीं बनाने वाले? नहीं, हम इंशाल्लाह, मैं आपकी तवज्जो से कहना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने रंग रोगन किया था और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे फुटेज और मीडिया को बुला के उन्होंने किया
इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मैं इसका पता करूँगा कि एक्चुअल ये बिल्डिंग है किस चीज़ की, ठीक है। और अगर ये डिस्पेंसरी के लिए मुख्तस है तो इंशाल्लाह मैं वज़ीर सेहत हज़रा पीछो साहिबा से इंशाल्लाह खसूसी ग्रांट लेके इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे इंशाल्लाह। अब इलेक्शन नहीं है जो मैं वादे करूँ, इलेक्शन के बाद इलेक्शन अभी एक सवाल है ना, इलेक्शन से पहले तो बड़े वादे होते हैं, लेकिन वो मैं आपसे अभी रास्ते में करती हूँ ना, आवाम के दरमियान चलते। एक चीज़ मैं दिखाऊँ ज़रा व्यूअर्स को कि आप देखें अगर इस तरह की चीज़ें मुख्तस की जाती हैं तो फिर उनका हाल क्या होता है। आई डोंट नो यहाँ पे कभी किसी ने आके एटलीस्ट देखा भी है या नहीं देखा। और कादिर साहब ने बहरहाल, थैंक यू कादिर साहब, आप इस तरफ भी ले आए हमें। अब ये सच कहाँ तक का है ये पीटीआई के लोग भी हमें बताएंगे, लेकिन अब मैं आपको मिलूंगी और कादिर साहब मिलेंगे अवाम के दरमियान और ज़रा पूछेंगे कि अवाम ने वोट तो दिया है कादिर साहब को, तो अब कादिर साहब ये ना कहना शुरू कर दें कि मेरा काम जो है वो लेजिस्लेशन है और काम मेरा कराना थोड़ी मेरा काम है, मैंने थोड़ी ना काम कराता है, ऐसे तो नहीं कहना आपने। मैं वकील हूँ, मेरा काम लेजिस्लेशन भी है और मेरा काम आवाम की खिदमत है बेसिकली। लेजिस्लेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और लेकिन काम अवलीन है क्योंकि लोगों ने बनने के बाद काम भी करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, काम इंशाल्लाह जो मैंने कमेटियों का जिक्र किए, हर वार्ड के सतह पे हम मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर कमेटियाँ बनाएंगे और हेल्थ कमेटी सीवरेज के लिए, पानी के लिए, डोमिसाइल पीआरसी के लिए और बाकी जो थाने वगैरह के इश्यूज के लिए उन सब के ऊपर हम कमेटी बनाएंगे। और इंशाल्लाह मैं पूरा अभी प्लान ले रहा हूँ जो यहाँ मास्टर प्लान है, गो के मास्टर प्लान पहाड़ी इलाके में बना है, तो अगर मास्टर प्लान या कोई नहीं बना है तो मास्टर प्लान बना के इंशाल्लाह हम पूरा जो बुनियादी ज़रूरत है इंशाल्लाह, गो के मेरे पास 2 साल है तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन के बाद वादा करूँ मैं वो काम कर जाऊंगा जो 40 साल से नहीं हुआ। अच्छा, इनकी तायद में कि डिस्पेंसरी जो है, मुझे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दरवाजा है जहाँ से हम अंदर आए थे वो ऊपर लगा हुआ है, वो देखें सपोर्ट में। हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ, फिर कादिर साहब आपसे कुछ और अवाम से पूछें कि अवाम कितना एतमाद कर रही है कादिर मंदोखेल पर। अच्छा जी, हम मैंने आपसे कहा था कि कादिर मंदोखेल साहब को अब आवाम के दरमियान हम लेकर आएंगे, तो ये रही आवाम और ये रहे कादिर मंदोखेल साहब। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त एक वो ये इत्तेफाक की बात है, ये शख्स पीटीआई में था और जब फैसल वाड़ा सब जीत गए तो उन्होंने पानी के मुतालबा के जरा खुद बता दिया। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? शम्सुर रहमान नाम है मेरा। अच्छा, जरा दूर दूर होके खड़े हो, कोरोना भी तो है, ये भी तो मसला है, जरा दूर दूर होके खड़े हो। तो क्या नाम बताया? शम्सुर रहमान। शम्स भाई, ये बताएं पहले तो ये बात सच है आप पीटीआई में थे? जी बिल्कुल था। तो अभी किधर हो? अभी मैं पीपल्स पार्टी में। ऐसा क्यों किया भाई? मेरे साथ हुआ ऐसे है ना। क्या हुआ? मैं जब उनको जब ये जीत गए थे, फैसल वाड़ा साहब। अच्छा, फैसल वाड़ा। तो हमने जब उनसे कहा कि फैसल वाड़ा भाई हम यहाँ पर पानी की कमी है, पानी बहुत कम है। बोलते हैं मेरे गाड़ी में चले 2 गैलन पड़े वो घर पे ले जाए। मुझे ऐसा जवाब दिया, मुझे हमें ऐसा जवाब दिया। सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं था और यहाँ के काउंसिलर साहब जिया रहमान साहब इसी तरह जवाब दिया। तो मैं मिल चुकी हूं, इसी तरह का जवाब दिया गया। ऐसे ग्राउंड में हम लोग बुलाया था, इनको बुलाया था। अच्छा, अब ये देखो, ये आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, इनको वोट दिया? बिल्कुल दिया, बिल्कुल सर वोट दिया, सब 576 वोट खाली, 576 वोट खाली यहाँ से मिले सारे लोग। अच्छा, वोट पड़ा है यानी पीपल्स पार्टी को बिल्कुल जीते हमारे वोट से इंशाल्लाह। ये 576 वोट मिले इनको। ये पानी पहुंचा देंगे आपका ख्याल? मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी टाइम में पानी बगैर मोटर के पानी आ रहा है, बगैर मोटर के पानी आ रहा है, अभी भी आ रहा है पानी। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसे हो सकता है पानी? अभी भी पानी आ रहा है मैडम। अच्छा, बगैर मोटर के अभी भी आ रहा है, कितने चेक कर सकते हैं। एक मैं पानी देखती हूं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से बड़ा वोट उठाया, एक एमपी है उनका सामने आया, एक एमएनए उनके सामने आए, उसके बाद क्यों दिया आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट? पहले हमने इसलिए नहीं, वो नया आया था इमरान खान था जो कुछ करेगा हम लोगों के लिए। नो कुछ भी बोला जो पैसा नहीं, वो हमारे घर को गली में आया, ये मिट्टी में बैठा हुआ था, मेहनत कर रहा था, फिर हम लोग ने दे दिया। ईमानदारी की बात है। यानी उन्होंने आपसे आके बोला कि आप हमें वोट दो, तो आपने दे दिया। पानी यानी हर चीज मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला, कुछ न पानी था न कुछ था। सलाम दुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकील साहब अभी आ रहा भी है, नमाज भी इधर पढ़ता है, बहुत नेक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मिला। पानी भी फुल है, उधर देखो नया पाइप डाला है, नया पाइप भी डल गया, इसे भी गया इस गली में बिठाया दो। अच्छा, चले नहीं, इतनी अच्छी आवाम। कादिर साहब पैसे तो नहीं दिए आपके सामने? भाई पैसे तो नहीं आ गए, मस्जिद से निकल के आ गए। ये ना हमारी गाड़ी रुकते पता चला पैसा बट गया तो आवाम। मैं आती हूँ। नाम क्या अपना? वली खान। वली खान, मुझे ये बताएं
इस शहर जहाँ मैं आपके पास खड़ी हूँ ना, बल्दिया में, यहाँ जब मैं देखकर आई बहुत सारे कुत्ते और इतना सारा कचरा और पानी तो है ही नहीं, तो आपको लगता है ये साहब जो हैं कादिर मंदोखेल ये कुछ कर सकते हैं आपके लिए? इस पे हमें पूरा एतमाद है क्योंकि इसने ऑलरेडी एडवांस में हमारे बहुत सारे काम कर चुके हैं। जैसे पानी का मसला है। ये कैसे किया है, ऑलरेडी कैसे कर दिया, ये बताओ आप। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको 2 अरब रुपए के काम गिनवा रहे थे, उनमें से ये भी शामिल है। अच्छा, इसमें अस्पताल 2 शामिल नहीं है, 1.5 अरब रुपए के वो बल्दियावाल रोड शामिल नहीं है, 42 करोड़ का जो बिलावल साहब ने दिए 34 पे वो शामिल नहीं है। इसके अलावा 2 अरब रुपए के काम जिसके आपको पानी आ रहा है आपके घर में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है आपका घर? मेरा 4B में है, यहाँ से 2 सेक्टर आगे फिर भी पानी आ रहा है। अल्लाह का शुक्र पिछले हर चीज़ का सफाई हो गया। अल्लाह का पजरी जे मंदोखेल इधर आया हुआ है ना, ये रोडों का दिया को, गलियों को दिया को, पानी को दिया को। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों का, खत्म हो गया, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये मस्जिद कमेटी का सदर है। आप ये सच बोल रहे हैं? अगर साहब काम ना करे तुम। अच्छा आगे आओ जरा, आप इधर आओ, आप काफी बोल रहे हो ना, इधर आओ, इधर आओ। ये हाँ, ये मुझे बताओ, पानी घर में आता है? बिल्कुल आता है। कब से आना शुरू हुआ है? तकरीबन 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते हो गए। जब से ये इलेक्ट हुए? जी जी, जैसे सिलेक्ट हुए पानी आने शुरू हो गए। सिलेक्ट हुए कि इलेक्ट हुए? इलेक्ट हुए। अच्छा। अनपढ़ होना सर मैडम। अच्छा आप ये बताओ कि बाकी पूरे बल्दिया में पानी आ रहा है या सिर्फ आपके घर में आ रहा है तो आप खुश हो? क्योंकि बहुत सारी यूसीज में पानी नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा उनके भी। ये काम कर सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100%। तो ये जो कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं उसका कोई हल? उसका भी इंशाल्लाह हल निकालेंगे सर, इंशाल्लाह निकाल लेंगे। भरोसा है हमारा। अच्छा ये जो बच्चे भी साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही हूँ आपको कि आप देखें कि काफ़ी हद तक सड़क जो है वो अब बेहतर हो चुकी है और कादिर साहब और हम जो है पानी को चेक करें। बहुत खुश है, इतनी खुशी आवाम की मत पूछें अभी नई लाइन की वजह से। ये माफ कर दो भाई, कैसी बात, तुम लोग यही करते हो सारे अवाम में, नया जो भी बंदा आता है वो उसको आसमान पे चढ़ा देते हो। आज देख सकती हैं। चलो सही है, और जरा पानी चेक करते हैं। हमें पानी चेक करवाने के लिए हम इस वक्त आए यहाँ पर। अच्छा एक मिनट छोड़ दो, ये पानी लाइन का पानी आ रहा है? जी लाइन का पानी ये रोज आ रहा है जी। अच्छा तो जाया तो नहीं करो ना, उसको लगा दो, जाया ना करो पानी। कर दिया। चेक करो, मीठा है बिल्कुल। पानी मीठा है, जरा चेक कराना, मुझे देना हाथ में पानी। अच्छा पानी परफेक्ट है कादिर साहब। मीठा पानी है। ये क्या किया आपने? जादू किया पीछे ना? नहीं पीछे का जादू काम किया किया मैंने। आपने। ये जादू है आवाम का। ओके ये आवाम का जादू है। जिस तरह मीडिया को सरप्राइज मिला और इंशाल्लाह इस तरह सरप्राइज कामों को भी मिलता रहेगा इंशाल्लाह। ओके तो पानी आ रहा है, आवाम खुश है? हाँ बिल्कुल पानी आ रहा है, बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि और भी इंशाल्लाह काम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले जी यहाँ और भुट्टो का नुमाइंदा कादिर मंदोखेल। एक ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी भी हम उस गली से, अब मैं दूसरी तरफ आई हूँ तो मुझे बताया गया यहीं के लोगों ने कहा कि आप ज़रा इस गली का भी विज़िट करें और आकर लोगों से पूछें कि पानी आता है यहाँ पर या नहीं आता। तो मैं इस वक्त, अच्छा कादिर साहब ये कौन सी यूसी है, ये पता है आपको इलाका कौन सा है? ये सेक्टर्स कहलाता है। अच्छा ये कौन सा सेक्टर? सेक्टर्स के उसमें ये सेक्टर यहाँ से लेके एक मिनट, ये सेक्टर 4 शुरू ये यहाँ सही, से। अच्छा और ये आप देख रहे हैं सिर्फ पानी का नहीं, देखिए ये आप सीसी फ्लोरिंग देख लें मैडम। अच्छा ये सीसी फ्लोरिंग आपको नीचे नजर आ रहा है। ये कौन सा सेक्टर है हाफिज साहब? 4D है ये। अच्छा इस तरफ यहाँ पे आपने सड़कों पे भी काम कराया है? ये सारा ये आपको नजर आ रहा है, पूरे गलियां मैनुअल हाँ। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही अच्छा जरा मैं थोड़ा हटना बचो, मैं जरा इधर भाई से पूछूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या नाम है? अब्दुल रहीम। कब से रह रहे हैं यहाँ? साल हुआ है। पानी वानी आता है आपके यहाँ? अभी बहुत है माशाल्लाह। अभी बहुत है माशाल्लाह। तो दिन में कितनी दफा आता है पानी? एक दफा? हफ्ते में एक दफा है। हफ्ते में एक दफा आ रहा है? 3 दिन आएगा। यानी पहले से हालात बेहतर है? हाँ बहुत। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? एक। आप अकेले रहते हो? अच्छा ठीक है, चले जी। क्या है ये प्लाट हम लोग ने लिया, हाँ जी। हम लोग ने किया ना, वो सारा सलाम आपिरदीनी मतलब देखो ना, ये सारा इसने बना दिया। ये अच्छा। दरख्त हम लोग ने रखा है। अच्छा ये सारा ये जो है ना मतलब इन लोगों ये ने पहले बनाया? था, ये इसने किया ना पीपल्स पार्टी वाले। पीपल्स पार्टी वालों ने? पीपल्स पार्टी वाले
भाई पीपल्स पार्टी में जो हाँ ये काफ़ी नहीं अभी है, तक कोई काम नहीं था, अभी शुरू हो गया। ये काफ़ी नहीं है। इसको इंशाल्लाह हम बेहतर और बेहतर बनाएं, क्योंकि इलाके कई वाइड जनाजगा है, सरदार साहब तो आए, कम से कम सारा ये काम बेहतर शुरू होना चाहिए अल्लाह और का मजीद हम फजल। बनाएंगे इसको रखते सब। ठीक है, चले जी। अब ये आवाम थी और आवाम के घर पानी पता नहीं ये कौन से मैजिक से लाएं, ये जानते हैं या एमडी वाटर बोर्ड जानते हैं? अभी शक है। अभी भी शक। नाज़रीन, आपने देखा कि कादिर मंदोखेल के हल्के NA-249 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां से जीती है। मैं कुछ रियलिटीज़ देखने के लिए आई थी। बल्दिया में हमेशा आती रहती हूं, आपको मैंने पहले भी कहा, लेकिन इस दफ़ा मुझे हैरानगी खुद भी हो रही है कि पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ कि लाइनों में यहाँ मुझे पानी नज़र आ रहा है। और ये कादिर साहब अभी जैसे ज़ाहिर है कह रहे थे कि कोई मैजिक नहीं है, दुआओं का मैजिक है और उसी से सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लोगों का ट्रस्ट बहुत है। कादिर साहब देखें, जब आप कुछ जैसे कहते हैं ना कि आप सप्लाई और डिमांड में एक ख़ास कंपैरिजन करना शुरू कर दें, यानी डिमांड ये थी पानी की, आपने सप्लाई कर दिया वहाँ पर, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई हो जाएंगी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म में और ख़ुद आपकी सियासत में इतनी जान है कि वो डिलीवर कर दे यहाँ तक, लोगों तक चीज़ें? सबसे बढ़ के ये होता है ना कि जो आपने लोगों का मजाज देखा, यहाँ पे लोगों के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। हाँ। वो चीज़ मेन हुई है। दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पे मैं और आप वोटर हो, हम किस को वोट देंगे? हम उस आदमी को वोट देंगे। मिसाल की तो आपके चैनल में कोई बंदा खड़ा हो किसी हाँ। पोस्ट के लिए, तो आप सबसे ज्यादा वोट किसको देंगे? जो आपको हर वक्त नजर आता होगा। बिल्कुल सही बात है। आप उसको तो नहीं दोगे जो अमेरिका और यूरोप घूमता बिल्कुल दुरुस्त है। रहोगे। तो बुनियादी बात ये यहाँ वो समझने की दौर है। यहाँ लोगों को सबसे मसला ये होता है ना कि लोगों को अगर कोई मसाला आ जाए तो कहाँ हो जाए। हाँ, यकीनन ये जो 4-5-7 दिन जो अभी हुए हैं, उस सिलसिले में जो है ना, लोगों को मैंने देखा है कि मैं अगर टेलीफोन नहीं उठाता था तो लोग नाराज होते थे। तो अब भाई अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ताज़ियत में बैठा हुआ था, लोग नाराज होते थे। तो यानी मुझसे नाराजगी यहाँ तक लोगों की है कि वो अननोन नंबर से फ़ोन करे और मैं नहीं उठाऊँ तो नाराज होती है। अदरवाइज जो मेरे पास नंबर सेव होता है मैं पलट के फ़ोन करता हूँ। चाहे मुझे आप क्या कहना चाह रहे हैं कादिर साहब कि आप जो है बहुत क्लोजली कांटेक्ट में हैं अपने हल्के के लोगों के साथ? मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मैं तो पूरा कराची पाकिस्तान के लेवल पे काम कर रहा हूँ। और इस इलाके में जहाँ उन्होंने इतनी मोहब्बतें मुझे दी है और 33 साल बाद पीपल्स पार्टी को चांस दिए है, तो और यकीन करेंगे मैं जब इलेक्शन के जीतने के बाद लोगों को शुक्रिया के लिए गया तो लोग हैरान थे, बोले ये पहला है मैंने हम देख रहे हैं कि शुक्रिया के लिए आ रहे हैं। अभी काम समझ लो एज ए मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। हाँ। लेकिन कादिर साहब देखें, आप माने नहीं माने आपकी राइवरीज जो हैं उसमें इस वक्त अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके लिए आप वफाक में भी काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, फिर सूबाई सतह पर भी हम देखते हैं कि आप उसमें, लेकिन फिर MKM भी आपको नज़र आती है और MKM भी अभी सूबे का नारा भी लगा चुकी है कि वो चाहती है कि अलग सूबा हो। तो ये सारे टफ टाइम्स आप कैसे झेल पाएंगे? ये मेरा एक कंसर्न। मैं शुरू में शायद वो बात डिस्कनेक्ट हो गई कि पाकिस्तान का वाहिद हल्का है जहाँ 10 PDM की जमातें, हुक्मरान जमात PTI जिसका एक सूबाई MPA बैठा हुआ है, TLP जिसके एक MPA बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद PSB जिसने MQM के सारे लोगों को अपने गोद में लिया है, फिर ऊपर से MQM जो 40 साल से यहाँ बैठी हुई है, और उसके साथ साथ अब ये आज़ाद यानी 30 उम्मीदवार खड़े थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। MQM से मैं इस वजह से नहीं घबरा रहा हूँ कि लोगों के सामने MQM का चेहरा बिल्कुल आया है। लेकिन अगर ये सूबे का नारा लगता है, मैं बेवकूफ़ बनाने के लिए करे। 40 साल से 14 साल उनका गवर्नर रहा है, 40 साल से ये हुकूमत में रहे हैं, उनने कौन सा सूबा बनाया? उसने सूबा क्या बन सकता है? जो बना हुआ है, इंतजामी बुनियादों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको समझ रही है, कोई है कंसिडरेशन कि हाँ बन सकता है हालात? क्यों बना है? क्यों बना? किस बात के बना है? इंसानी इसमें इंतजामी उस पर क्यों बना है? मुझे एक बात बताओ। जब एक पाकिस्तान क्यों नहीं हो रही है ना डिलीवरी? तो इन्हें नहीं की है 40 साल से, पीपल्स पार्टी ने तो की है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने भुट्टो शहीद के वक्त पे इतने MPS इनके नहीं थे, बीबी शहीद के नाम पे नहीं वक्त पे नहीं थी, आसिफ अली जरदारी के वक्त पे इतनी नहीं थी जितना इस वक्त बिलावल साहब के वक्त में। एक कम 100 MP हमारे सिंध में, उससे पहले हमारे 70 60 70 ऐसे हुआ करते थे। इस वक्त 99 है। कौमी असम्बली में मुझ समेत 56 है हमारे MNA। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है? दिन ब दिन अभी एक चीज़ हो रहा है। और फिर एक चीज़ होते है, मुझे बिलावल साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला कि इस NA को आपने मॉडल NA बनाना है। तो मॉडल किस सूरत में? जहाँ ये तरक्याती काम मैं कराऊंगा, स्कूल कॉलेजेस बनाऊंगा, और मेरे ख्वाब है वैसे पढ़े लिखे मैं यहाँ यूनिवर्सिटी बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैंने ये सारे काम जब करना है तो लोगों ने वोट किसको देना है? और इस एरिया को हमने एग्जाम्पल बना कि हमने ये जो नए सूबे का ड्रामे मचा रहे कभी नहीं बनाएंगे। अब जरा फोर्सी कर लेते हैं कि चले 1 साल बाद कादिर मंदोखेल साहब को हम कहाँ देखेंगे, और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जो कराची में, मैं ये बात बबांगे दहल कहने पर मुझे कोई इस पे एतराज़ नहीं है कि ये सरप्राइजिंग रिजल्ट था Na249 का। आई थिंक ओवरऑल सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा। मेरे लिए तो नहीं था। अच्छा, आपके लिए नहीं था ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने ग्राउंड पे काम किया। आपको बता रहा हूं, बिल्कुल काम ठीक है, किया, मुझे तो लेकिन नहीं था। हमारे लिए सरप्राइजिंग या आवाम के लिए सरप्राइजिंग रहा। उसमें दो आंसर हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम देख रहे हैं कि कराची में अपने आप को फैला रही है या उसको सीट्स मिल रही हैं। देखें Na249 उसकी एक अभी ताज़ा मिसाल है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची पर कर्ज ज्यादा चढ़ जाएगा, ये उतारना बड़ा मुश्किल है कराची का कर्ज। बिल्कुल हम उतारेंगे कर्ज। इस वक्त भी मेरे ऊपर है आवाम का Na249 का, जो मुझे उतारना है। और जैसे बिलावल साहब और आसिफ साहब ने कहा कि हम इसको मॉडल एरिया बनाएंगे। जब मॉडल एनए बनाएंगे तो इसी को मॉडल को मिसाल दे कि हम लालूखेत भी जाएंगे, हम नाजोबाद भी जाएंगे, हम कोरंगी भी जाएंगे। और अगर हम उसका बेड़ागर कर दिए तो लोग हमें वोट कहाँ से देंगे? वो जो हमारे अंदरूनी सिंध के वोट है वो भी हमारे खत्म हो जाएंगे। आप अपने हरीफों से क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको आपने चारों खाने चित करके 6ठे नंबर पर लगा दिया और खुद आप पहले नंबर पर आ गए, कोई बात कहना चाहते हैं देखने वालों को? मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन में जो बदमज़गी हुई है, जो हल्के के अवाम को भी ये कहना चाह रहा हूँ, जो बदमज़गी हुई है, जो मुखालिफ ने पोस्ट चला है, जो गली मोहल्ले में, आप सबसे पहले उन्हीं का काम उजागर करें। और मेरे ये ईमान है कि मैं सबसे ज़्यादा मुखालिफिन का काम करूँगा, अपने लोगों का, उसके बाद काम करूँगी। इस वजह से पीपल्स पार्टी, हमने बैसियत सोशल वर्कर, मैंने मोहब्बत बांटना है, मैंने लोगों को एक साथ एकजुट करना है। मैंने यहाँ लिसानियत नहीं फैलाना है, मज़हब मसलक के आड़ मैंने सब कुछ नहीं। मैंने इलेक्शन के दिन भी कहा कि मैं वोट मज़हब के नाम पे नहीं मांग रहा हूँ, मैं वोट ज़बान के नाम पे नहीं मांग रहा हूँ, मैं वोट मांग रहा हूँ काम के नाम पे। अगर मैंने काम किए, अगर मैं 2.5 साल आपके दरमियान रहा, अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ किए तो आप वोट दे दे, नहीं तो ये नया पाकिस्तान वाले यकीन करेंगे, लोगों की चीखें निकलती थी। मैंने कहा आप चाहते हो तो ये 2 साल मजीद दे देना है पाकिस्तान तो वैसे तो कहा था ना चीखें निकाली जाएंगी, तो वो तो चीखें निकाल ही रही है। नहीं, वो तो घबराना नहीं उसने कहा। तो अब वो तो मेरे ख्याल में अब इनको ये रिजल्ट पहले नंबर से 6ठे नंबर पे आना, ये उनको एक आईना दिखा दिया है। अच्छा। और जहां मेरे लिए लोग बताएं कि मैं 6ठे नंबर पे पहले पे कैसे आ गया, तो मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। ऐसा था जैसे पिंडी का रहने वाला और वो लाहौर से उसको टिकट मिल जाए, ये मिसाल था। और 2.5 साल मैंने काम किए, लोगों के दरमियान रहा, और वो आपके सामने है। और जब ये रिकाउंटिंग का ऑर्डर किए, जो कि मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने गलत ऑर्डर किया है, वो फेवर में चला गया। वो फेवर में यूं चला गया कि बिलावल साहब को हुक्म था कि आपने चैलेंज नहीं करना है, जबकि लतीफ कोसा साहब, फारूक नायक साहब, हमारे शहादत आवाम साहब वकील थे, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो मुझे पार्टी की आदतें बोला कि नहीं जी आपने चैलेंज नहीं कि फेस करो। तो मैंने फेस किए। फेस से तो मजीद जो बैलेट बॉक्स खुल गए, एक एक वोट उन्हें चेक किए। आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ बाज़ाहिर तुमने वो किया है, बाइकाट किए नून लीग ने, मगर नून लीग ने अपने आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने 2 बंदा बिठाए, PSB ने जो है ना 1 बंदा बिठाए थे कोर पार्टी के नाम से, और वो बाकायदा एक एक वोट पे वो एतराज़ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह 683 वोट की बजाय मेरे 909 वोट निकल है, 226 वोट मेरे मजीद निकल है, ज़्यादा हो गए। और अब मैं ये कहता हूँ, मैं आपकी तरफ से कहता हूँ कि आइए ना सुप्रीम कोर्ट, आइए हाई कोर्ट चैलेंज कर देना, मैं आता हूँ। ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आप कराची आए और सबसे पहले आपने हमें वक्त दिया और अपने हल्के में आके आवाम के दरमियान बैठकर बात की। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप कि हमारे नाज़रीन ने जो प्रोग्राम देखा उनको समझ आया होगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स करने के 2 मकासद होते हैं कि आवाम के दरमियान से इलेक्ट होने वाले लोगों से आवाम के दरमियान रहकर ही सवाल किया जाए। आवाम ने अपना जवाब दिया कि हम उनसे खुश हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कांधों पर भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है क्योंकि कराची की आवाम अब उनको वोट दे रही है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में इस वोट की ताकत के साथ कराची के लोगों का कर्ज उतारेगी या नहीं, शायद ये एक अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।